नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ प्रयागराज के ऐतिहासिक पार्क में, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में है। प्रयागराज यानी शिक्षा की धरती, सपनों की नगरी। यहाँ पर हर गली में मेहनत की कहानी लिखी जाती है और मैं ऐसी बहुत सारी कहानी लाता भी रहता हूँ। कभी अल्लाहपुर की दुर्गा लाज, कभी खुसरो पार्क में विद्यार्थी किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कभी कटरा ममफोर्टगंज, छोटा बघाड़ा, बख्शी का बांध, यहाँ पर विद्यार्थियों की समस्याएं आपको दिखाता रहता हूं। और उसी क्रम में आज हम एक छात्र हैं, ये शुभम वर्णवाल से हम बात करेंगे, जिन्होंने इस पार्क में रह करके अपना सपना पूरा किया। सफर इनका भी आगे और भी हम इनसे पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस पार्क में रह करके किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, दोस्तों का साथ कैसा रहा। यहाँ पर इनके बहुत सारे दोस्त हैं और शायद यहाँ पर सभी दोस्त एक साथ सब मेंस देते हैं। और इसी पार्क का मैंने अभी एक वीडियो और बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसी पार्क ब्रजेंद्र कुमार और सुधीर यादव दोनों लोगों ने एक आरटीओ बने हैं और एक डिप्टी एसपी बने हैं। वो भी इसी पार्क में यहीं पर रह करके उन्होंने तैयारी की थी और आज ये हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, पूरी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं या 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सीसेट की अलग से क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये जो बैच है ये इंग्लिश मीडियम का है, यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ाएंगे। केवल हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो प्रथम 3.0 का बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। और 73वीं बीपीएससी के लिए यही बैच सक्षम के नाम से है। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम का बैच प्रथम के नाम से है। इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। इसमें भी कूपन कोड आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। 72वीं बीपीएससी के लिए भी बैच है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर इनके अलग अलग बैच है। इन सारे बैचेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब शुभम वर्णवाल जी। 24 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। ऐतिहासिक रूप से ये रिजल्ट है। जैसे रविवार को ये रिजल्ट जारी हुआ है, देर रविवार को, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि इसके पहले कब रविवार को रिजल्ट जारी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट आया है लगभग 11:30 बजे के आसपास। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन एक छात्र हमारे साथ में, मैं इसमें कंपनी गार्डन में हूँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं रह करके यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। जरा दिखा भी सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चारों तरफ विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे शुभम वर्णवाल जी से, पूछेंगे उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। और शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, मतलब किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आपका गांव किस जिले में, कहाँ से आप आते हैं? जी सर, मेरा नाम शुभम वर्णवाल है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आता हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया है और मैं पिछले लगभग 6 से 7 वर्षों से इलाहाबाद में ही मतलब सर रह के यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी तथा यूपीपीसीएस देता हूँ। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया, ये काफ़ी बढ़िया प्लेस है पढ़ने के लिए और पिछले 6 से 7 साल तक ये मेरी कंटिन्यूअसली ये मेरी लाइब्रेरी रही है। यहीं पे आप आ जाते थे सुबह से शाम? हाँ सर, यही गार्डन में हम सब पढ़ते रहते साथ ही पढ़ाई करते थे। जी सर, ये सब लोग मतलब मेंस देते रहते हैं, साथ के ही लोग हैं। जी सर, तो एक पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है यहाँ पर और हम लगातार मतलब अपने तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे सर। जी जी। तो आपने यहाँ पर कोई कोचिंग वगैरह भी किया या टोटल सेल्फ स्टडी ही किया? नहीं सर, कोचिंग करी थी। जैसे 2019 में मैंने दृष्टि IAS से PCS के लिए कोचिंग करी थी। उसके बाद से सर मैं सेल्फ स्टडी पे भी रहा चीज़ों को, और मैंने जहाँ वहाँ से जो भी नोट्स वगैरह मिले थे उसको जोड़ते हुए मैंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया था सर। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सबसे ऐसे लोग पूछा करते हैं ना कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो आप ही बता दीजिए। सर मुझे लगता है कि सर एक स्टूडेंट की तैयारी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और उतनी कंसिस्टेंसी तो सर नहीं बन पाती। कभी कभी हम 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी सर 4 घंटे भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एवरेज रूप में अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही पर्याप्त है, सफिशिएंट है सर। जी जी जी। अच्छा, ये अब थोड़ा सा, ये आपका कौन सा प्रयास था यहाँ पर ये PCS का?
सर मेरा ये तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था इसमें अच्छा, मुझे 3 मेंस दे चुके हैं आप जी यहाँ सर पर। 3 मेंस दे चुका हूँ। अच्छा, यूपीएससी का भी आपने दिया? नहीं सर यूपीएससी का तो मैंने अभी मेंस नहीं अच्छा, अभी आप पीसीएस में ज़्यादा टारगेट सर। कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो नए विद्यार्थी हैं, आपके साथी तो मेंस दे ही रहे हैं, जी सर। चैनल में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स अगर नहीं हुआ तो पूरा साल ऐसे ही चला जाता है, तो प्रीलिम्स ना रुके, कम से कम कुछ इस तरीके की सलाह दीजिए नए विद्यार्थियों जी को। सर। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से मतलब चीज़ें बदल रही हैं, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, फिर भी जो मूल है आप उसको ना छोड़ें। जैसे घटना चक्र अभी भी सर काफ़ी रिलायबल सोर्स है और घटना चक्र से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके सही होने चाहिए, ये आपको उस पर कॉन्फिडेंस हो। इसके अलावा सर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम जैसे आप नाम ले सकते हैं? जी सर, जैसे जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ें, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ें हुँ, और इसके अलावा सर जो भी और भी बुक्स हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से करें ताकि हमारा जो पीटी का सिलेबस है विद मेंस हम दोनों को कोरिलेट करते हुए हुँ। हम अपनी तैयारी बैलेंस कर सकें सर। अच्छा, मेंस की तैयारी कब करें? कब से शुरू कर दें मेंस की तैयारी? सर मुझे जैसा और भी स्टूडेंट बताते हैं मुझे भी नहीं लगता कि मेंस की कोई अलग से तैयारी होनी चाहिए। अगर आपका शुरू से ही सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है और अगर आप सोच रहे हैं कि जिस दिन पीटी निकल जाएगी उस दिन हम मेंस पढ़ना हाँ, ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं कि यार मन नहीं लग रहा, जब प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जब प्री निकलेगा उसके बाद से फिर मन लगा कर के मेंस की तैयारी करेंगे, तो ये तो सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है भुगतना पड़ता है, क्योंकि समय बहुत कम जी सर। रहता है, फिर कुछ चीज़ें हो सर नहीं क्योंकि पाती। उस दौरान हमारे पास स्किल सेट नहीं होगा, हमारे पास लिखने का तरीका नहीं होगा। अगर हम शुरुआत से ही जैसे पूरे 1 साल की जर्नी है सर अगर, हुँ, तो चाहिए हमें ये कि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते चलें, हुँ। साथ-साथ में हम आंसर राइटिंग भी करते चलें। जी, जी। क्योंकि वो अचानक से आने वाली स्किल नहीं है, वो 2 महीने में नहीं आएगी। उसके लिए हमें पूरा 1 साल अपना बढ़िया से खपाना होगा, मतलब साथ लेके चलना होगा सर मुझे जी, लगता जी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की आपने? है। सर कम समय में निश्चित जो शब्द है वो लिखना रहता है। सर सबसे पहले तो सबसे बुरा लिखने से शुरुआत करिए। जो आप सबसे खराब से खराब लिख सकते हैं वो आपका शुरुआत मतलब लिखिए आप। जी सर शुरू करिए। ये मत सोचिए कि पहले ही दिन मैं कुछ बहुत बेहतर कर जाऊँ। पहले दिन आप सबसे बुरा लिखिए और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूवमेंट करेंगे ग्रेजुअली। आपको मतलब कि सर इसमें समय देना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एनालिसिस करिए। तो सर इस तरीके से अगर कोई भी स्टूडेंट करे तो निश्चित तौर पर सर सफल होगा। और आपने यहाँ पर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी क्या? जी हाँ सर मैंने दृष्टि आईएएस में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी और सर इसके अलावा सर मैंने वहाँ पर इवैल्यूएशन में भी काम किया है। अच्छा, मैं अच्छा। सर वहाँ इवैल्यूएटर भी रहा हूँ लंबे समय से, जी, पिछले जी, 2-3 सालों से। तो वहाँ पर भी मुझे एज एन इवैल्यूएटर भी काम करने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉपीज देखने का भी एक्सपीरियंस रहा है। जी, जी, जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि करंट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो करंट के लिए किस तरीके से हर मंथली में कुछ पढ़ें, न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन लें या जो आती है साल के अंत में? सर अगर आपको केवल पीटी के अप्रोच से चीज़ें देखनी है तो मुझे लग रहा है कि जो साल भर में एक घटनासार या आई दृष्टि आती है वो अपने आप में सफिशिएंट हम कह सकते हैं या दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन सर ये अप्रोच अधूरा होगा। अगर हम पूरे साल एक अखबार तो हमें पढ़ना ही चाहिए। या तो हम इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो मैं तो इंडियन एक्सप्रेस करता था और हिंदी में मैंने जनसत्ता पढ़ी थी। क्योंकि अगर हम इन पेपर्स को बढ़िया से करते हैं तो एक अप्रोच डेवलप होता है और जो भी हम अपना आंसर लिखते हैं सर जैसे कि इंटर सब्जेक्टिविटी है, सारी चीज़ें जुड़ती हैं और आपके आंसर में भी वो चीज़ बेहतर तरीके से दिखेगी। अगर हमने केवल सर घटनासार पढ़ के अगर अपना आंसर लिखा है मेंस का तो मुझे लग रहा है कि हम एक अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जी, जी, जी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम जी। आपको और भी अच्छे-अच्छे पद पर आपका चयन हो, शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू।